जय माँ। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने वर्ल्ड स्टेयर इसका केवल एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था, तो अब इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जरूरी है। वर्ल्ड स्टेयर की बात हम लोगों ने की थी। ये वह सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इस पार्थिव जगत की अवस्था से वो भगवान तक पहुंचता है। ये सीढ़ी अंदर ही अंदर है और ये सीढ़ी विश्व की चेतना में भी है। तो वर्ल्ड स्टेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड स्टेयर ये वो सीढ़ी है जो हमारे अंदर भी है और विश्व में भी है। और ये वो सीढ़ी है जिससे हम अपने ही संसार का भी ये सत्य है और मनुष्य का भी, कि वो इस सीढ़ी से चढ़ता चढ़ता भगवान के पास पहुंचेगा। भगवान ने सीढ़ी बनाई हुई है, दरवाज़ा बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है, लेकिन वो और बात है कि हम लोग वो दरवाज़ा छोड़ के बाकी सब ढूंढते रहते हैं। उस सीढ़ी को छोड़ के बाकी सब सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं। खैर, वो एक बैकग्राउंड है। तो ये अगर हम बुक 2 को देखें, द वर्ल्ड स्टेयर, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला कैंटो है वो बेसिकली हमको बताता है, ओवरव्यू है कि एक वर्ल्ड स्टेयर, एक सीढ़ी है जो हमारे अंदर से हमको भगवान तक ले जाती है। दूसरा, जब हम देखते हैं कि प्राण जगत का, उसके भी पहले ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ की ये जो सीढ़ी है हमको ले जाती है, तो इसमें ये सीढ़ी क्यों बनी, कैसे चेतना नीचे गिरी, कैसे वो उन्नयन होता है, जब गिरी नहीं थी तब उसकी क्या अवस्था थी, ये पहले उसका वर्णन है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राण जगत का वर्णन आता है, वो लंबा चलता है। तो उसमें हम देखते हैं लिटिल लाइफ, ग्रेटर लाइफ, फिर हम देखते हैं कि वो चेतना कैसे नीचे गिर जाती है, नाइट के अंदर चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड। ये सब प्राण जगत का खेल है जिसको हम स्वर्ग और नरक कहते हैं। और अंत में पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड। पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स वो जगत है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स में जो हम सुनते हैं, जन्नत की बात होती है, हेवेंस की बात होती है। भारतवर्ष में जो इंद्र का स्वर्ग है वो वास्तव में पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स है। यानी ये अंतिम सीढ़ी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर वहाँ पर जाते हैं कुछ लोग मृत्यु के बाद, एन्जॉय जिसको भी कहा जाए, अपने कर्मों के अनुसार से वो ऊपर या नीचे जाते हैं सीढ़ी में, और उनकी जैसी अवस्था होती है, और उसमें जाके थोड़े समय के बाद वो वापस आ जाते हैं। इस बात को गीता भी कई बार समझाती है कि वो आपकी सीढ़ी का अंत नहीं है। तो कई लोग हैं जो फ्रूट्स के कई सकाम कर्म, किसी चीज़ की कामना से अच्छा कर्म करते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर उनकी कामना पूरी नहीं भी होती है तो मृत्यु के बाद उनको एक टिकट मिलता है कि थोड़े दिन आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ थोड़ी देर रहते हैं लोग, उसके बाद वापस धरती पर आके वही सारी समस्याएं, वही सारा ऊपर उठने का, गिरने का, जीवन के स्ट्रगल, ये सब कुछ भोगना पड़ता है। अब प्राणमय जगत के ऊपर मनोमय जगत है। मनोमय जगत, ये इसको ट्रिपल स्टेयर कहा गया, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, जो मर्त्यलोक कहा गया। मर्त्यलोक क्यों? क्योंकि वहाँ सीमाओं में हर चीज़ है, और जो भी चीज़ सीमा में है वो आपको मृत्यु के अधीन है, क्योंकि मृत्यु क्या करती है, उसका काम ही यही है, वो सीमाएं तोड़ती रहती है। तो अब मनोमय जगत, पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड, जो बुक 2 कैंटो 9 है, उसके बाद प्रारंभ होते हैं मनोमय जगत। यहाँ तक पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स, प्राणमय जगत की बात है। उसके बाद जब मनोमय जगत आते हैं तो उसमें हम देखते हैं लिटिल माइंड, ग्रेटर माइंड, उसकी पावर्स भी बताते हैं श्री अरविंद कैंटोज में। तो अब जो लिटिल माइंड और ग्रेटर माइंड में क्या डिफरेंस है कि जो लिटिल माइंड है वो रैशनल माइंड तक हमारा मन अब तक जो विकसित हुआ है। एक फिजिकल माइंड है जो केवल और केवल इससे संबंधित है, इंद्रियगत है, जो हमको इंद्रिय दिखाती हैं, सुनाती हैं, उसी को विश्वास करता है। उसके ऊपर एक प्राणिक माइंड है, वाइटल माइंड, जो कल्पना की जगत में उड़ान पड़ता है। ये बहुत बड़ी एक भगवान ने या प्रकृति ने हम सबको एक छूट दी हुई है कि तुम प्रिजन में भी होगे, जेल में भी हो, जीवन की परिस्थितियाँ कितनी भी खराब है, पर तुम कल्पना की जगत में उड़ सकते हो, उसको अभिव्यक्त कर सकते हो और इससे एक रिलीफ पा सकते हो। लेकिन वो सत्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टॉर्टेड प्रतिबिंब है। अब उसके ऊपर आता है रैशनल माइंड। रैशनल माइंड आपको बताता है ये सब ठीक है, लेकिन क्योंकि नहीं तो व्यक्ति कल्पना में खो जाएगा, रियल लाइफ को लीड नहीं करेगा। तो रैशनल माइंड क्या कहता है, ये सब अच्छी बात है लेकिन ये अभी का सत्य नहीं है, ये एक तुम्हारे प्राण की एक छलांग है,
उड़ने की चेष्टा है। तो फिर वो रैशनल माइंड हमको बैलेंस करके जीवन में वापस जोड़ता है, जो फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ हैं और जो हमारा मन अधिक से अधिक सोच पाता है, इन दोनों को जोड़ने का काम रैशनल माइंड करता है। यानी उसकी एक निम्न गति है जिसमें वो केवल इंद्रियगत जो संसार है, कल्पना का जो संसार है, उसको मैनेज करता है। वहीं उसकी एक हायर गति है जो फिलोसफर्स में पाई जाती है रैशनल माइंड में, जहाँ वो इस सीमा से परे केवल रीज़न के आधार पर, अब कल्पना के आधार पर नहीं, वो ये विवेचना करते हैं कि क्या संसार में और भी कुछ है जो ऊपर की ओर है। तो उसका वर्णन वो लिटिल माइंड में आ गया। अब लिटिल माइंड के आगे और भी मन की सीढ़ियाँ हैं। अब हम सीढ़ी के ऊपर ऊपर चढ़ जाए। अब लिटिल माइंड के आगे जो सीढ़ी है, ग्रेटर माइंड जिसको कहा गया है, अब वहाँ से क्या होता है कि भगवान का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है। और हम ऐसे समझे कि रैशनल माइंड तक हम अंधकार में ऊपर चढ़ जाएं, हल्का सा कहीं कुछ प्रकाश आ रहा है कि जाना इस तरफ है। रैशनल माइंड के बाद हम जैसे सीढ़ियों पे एक मोड़ आ जाता है, तो उस मोड़ से हमको दिखता है ओह प्रकाश तो वहाँ से आ रहा है। पूरा प्रकाश नहीं है लेकिन हमको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई सीढ़ी चढ़ जाएं तो एक टर्न लेते हैं, टर्न के बाद अगर खुला है छत का, तो हम रैशनल माइंड के बाद जो ग्रेटर माइंड है उसमें हमारे सारे हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड और इंट्यूटिव माइंड, इसका वर्णन है। इसके बाद हम आते हैं छत के उस लास्ट पैरापिट कह लीजिए, जिसके बाद सब कुछ भगवान है। और वहाँ पर श्री अरविंद हमको विस्तार से इन द सेल्फ ऑफ माइंड, फिर हेवेंस ऑफ द आइडियल, वर्ल्ड सोल, यानी ये ओवर माइंड का पूरा वो विस्तार से, क्योंकि ओवर माइंड वो मेन जगह है जहाँ से हम सुप्रामेंटल वर्ल्ड खुलता है। और उसके आगे वो केवल हिंट देते हैं बुक 2 में, किंगडम्स ऑफ द ग्रेटर नॉलेज। ग्रेटर नॉलेज वास्तव में सुप्रामेंटल जगत की बात है। और ग्रेटर नॉलेज के बाद में सुप्रामेंटल जगत में प्रवेश, उसके स्पर्श से या उसके ग्रेस से हम कहें, हमको डिवाइन मदर का या उसके आगे जो अननोएबल और डिवाइन मदर, ये सब उसके बाद पता चलता है। तो ये हम समझ सकते हैं इसके वर्णन से कि क्यों बहुत सारे योगियों को पता नहीं है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, क्यों वो कहते हैं नहीं ये संभव नहीं है। वो इसलिए उनको, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल प्लान नहीं देखा है। ओरिजिनल प्लान, रियल आइडिया जो सब जगह है, लेकिन उसके लिए आपको अगर ऊपर चढ़ जाएं तो ओवर माइंड के परे जाना होगा। ओवर माइंड में भी आपको एक ग्लिम्स आ सकती है हल्की फुल्की, लेकिन वो रियल चीज़ नहीं आएगी। रियल चीज़ के लिए आपको ओवर माइंड के परे जा करके सुप्रामेंटल जगत में, वो बुक 2 में नहीं है। सुप्रामेंटल वर्ल्ड बुक 3 में आता है, बुक ऑफ द डिवाइन मदर। तो ये इसका सार तत्व है। अब धीरे धीरे श्री अरविंद का हाथ पकड़ के हम लोग, या माँ की गोदी में बैठ करके हम लोग अब ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये भौतिक जगत के पीछे कौन सी सीढ़ी आती है? सटल मैटर, किंगडम ऑफ द सटल मैटर। इसको हम ऐसे समझें कि भगवान का प्रकाश जब ऊपर से उतर रहा है तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वो इन्वोल्यूशन की प्रोसेस है। हर जगत में भगवान अपने किसी एक एस्पेक्ट को प्रखर रूप से स्थापित करते हैं। माइंड के जगत में ज्ञान का प्रकाश, फिर आप वाइटल के जगत में जाएंगे तो वहाँ आनंद का नर्तन, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और फिर जब सुख जगत में आते हैं तो सौंदर्य, क्योंकि मैटर में फॉर्म्स। और वहाँ से क्या होती है कि चेतना बिल्कुल अचानक मानो अंतिम सीढ़ी पे आके वो प्लंज करती है बिल्कुल निश्चेतना के अंदर। अब जब वो निश्चेतना में चली जाती है तो खुद भूल जाती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, पूरी तरह विस्मृति की अवस्था में चली जाती है। अब वहाँ से जब रिकवरी शुरू होती है तो क्या हो रहा है रिकवरी में? एक और सटल फिजिकल सूक्ष्म जगत तक ऊपर से जो प्रकाश आ रहा था, सौंदर्य आ रहा था, ज्ञान आ रहा था, वो किसी किसी रूप में है। लेकिन अब चूंकि वो गिर गया और गिर के रिकवर हो रहा है, तो मनुष्य जैसा क्रीचर होता है जिसके अंदर में कहीं ना कहीं सौंदर्य छिपा है, लेकिन बाहर उसके कोल्टार लगा हुआ है। अब वो कोल्टार कहाँ से आया? इनकॉन्शियंस से आया। तो मनुष्य के यानी भौतिक जगत के जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें ये मिक्सचर है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म जगत में उनका ओरिजिनल फॉर्म है। जब सूक्ष्म जगत क्या है? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। जो इसमें प्रवेश करते हैं उनको किसी भी चीज़ का ट्रू फॉर्म जो बहुत ही सुंदर है वो पता चलता है। और अब उस ट्रू फॉर्म के ऊपर निश्चेतना से जब इमर्जेंस होती है, यानी एक तरफ आपके पास ओरिजिनल फॉर्म, प्रोटोटाइप, ट्रू फॉर्म है,
और दूसरी ओर जो निश्चेतना से निकलने के कारण उसके ऊपर कोल टार लगा हुआ है। अब ये मिक्सचर, जितनी भी हम रूप देखते हैं धरती के ऊपर, उसमें ये मिक्सचर है अंदर में, और इसीलिए कभी कभी प्रेम उस आवरण को चीर देता है और वो दिखाई देने लगता है जो बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में कोल्टार फिर वापस आ जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि वो देख नहीं पाती उसके पीछे क्या है। तो ये सूक्ष्म जगत के व्यापार को जानना, सूक्ष्म भौतिक जगत, सूक्ष्म, ये सब कुछ सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसको कहा गया उसको समझना बहुत आवश्यक है। और इसका एक उदाहरण है कि माँ ने अपने हाथों से श्री अरविंद और अपना एक चित्र बनाया है, और वो चित्र, माँ का चित्र आप देखिए, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं मतलब, लेकिन उसमें एक अलग ही, मानो वो एक एकदम अनडिस्टॉर्टेड, और पता चलता है हालांकि माँ का भौतिक देह भी सुंदर है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो उसमें एक अलग छवि है। तो कई आर्टिस्ट कैच करते हैं इस सत्य को, सूक्ष्म जगत के सत्य को, और उसको अभिव्यक्त करते हैं, और वास्तव में ये उनका काम है। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं आर्ट का काम क्या है। अब मॉडर्न आर्ट नहीं, मॉडर्न आर्ट में तो गंदगी दिखा दो, टेढ़ा मेढ़ा अंग भंग दिखा दो। श्री अरविंद कहते हैं द पर्पस ऑफ आर्ट इज टू रिवील व्हाट नेचर हाइड्स, द ब्यूटी दैट नेचर हाइड्स। हमको नहीं दिखाई देती है, लेकिन आर्ट क्या करती है, उस सौंदर्य को, क्योंकि सूक्ष्म जगत में सब कुछ सुंदर है, जितने फॉर्म्स हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल सत्य को लेके उतर रहा है, और ये जो डिस्टॉर्शन है वो निश्चेतना के कारण है, और उसी को ठीक करना, चेंज करना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। ये इसका बैकग्राउंड है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बुक 2 कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सटल मैटर। यानी एक ये ग्रॉस मैटर है, स्थूल जड़ प्रकृति, और इसके पीछे एक सूक्ष्म जड़ तत्व भी है। माँ इसकी बहुत विस्तार से वर्णन करती हैं एजेंडा में, लेकिन वो कभी और इसकी बात होगी। और बहुत फर्क है, और इसको वैज्ञानिक भी कहते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये सॉलिड वर्ल्ड है, इस सॉलिड फिजिकल वर्ल्ड के पीछे एक सटल वर्ल्ड है। वो सटल वर्ड नहीं यूज करते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अलग हैं इस वर्ल्ड से। सॉलिड वर्ल्ड है, बड़ा हार्ड है, उसमें जो लॉज अप्लाई करती हैं और जो सूक्ष्म जगत में अप्लाई करती हैं, साइंटिस्ट सूक्ष्म वर्ड नहीं यूज करते हैं, पर उसको वो कहते हैं वेव फॉर्म। तो वहाँ पर जो शरीर है वो ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों का, इसलिए कई बार आप देखेंगे पिक्चरों में घोस्ट है या देवता है, लेट्स टेक बेटर एग्जांपल, तो वो दीवार से पार होके आ जाते हैं, या वो अपने शरीर को इतना छोटा कर देंगे। इसको नल दमयंती की कहानी में भी आता है कि वहाँ पर जो नल है वो इसका प्रतीक है, सोल ऑफ मैन। तो वो जो हाइट है बहुत छोटी है, जो चौखट, और नल लंबा है, लेकिन वो उससे क्रॉस करके आता है। कहीं कहीं हिंट दिया है कालिदास ने कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कौन है नल। तो ये जो ये चेतना है उसका रूप है, लेकिन वो स्क्वीज कर सकती है, मोल्ड कर सकती है, प्लास्टिसिटी है उसमें एक ल्यूमिनोसिटी भी है। ये सारे उसके गुण हैं सूक्ष्म जगत के। अब उसका वर्णन यहीं पर श्री अरविंद का धाम भी है। आमतौर पर योगी जो हैं वो जाके निवास करते हैं सिद्ध लोक में जाके साधना के बाद, या मर्ज हो जाते हैं। श्री अरविंद की अपार करुणा का एक ये उदाहरण है कि उन्होंने सूक्ष्म जगत में, ठीक इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ में है, वहाँ श्री अरविंद और माता जी ने अपना पूरा अरेंजमेंट रखा हुआ है। एक आश्रम, यही आश्रम का ओरिजिनल रूप है। वहाँ इसके दर्शन हो सकते हैं, और वहाँ से वो संसार की सभी घटनाओं पर अपनी दृष्टि जमाए हुए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं पढ़ रहा था, एक साधिका, अब तो गुरु बन गई हैं, तो बताती हैं कि बहुत सारे लोग गुरु, तो वो एक बार उनको श्री अरविंद ने आना शुरू हुए उनके, फिर उन्होंने श्री अरविंद को ले गए सूक्ष्म जगत में, और वो पूछती हैं कि सिद्ध योगी तो आपसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं है, शी अंडरस्टैंड्स, लेकिन आपने यहाँ क्यों रखा है घर, यहाँ तो अच्छे बुरे सब तरह के बीइंग्स हैं। फिर कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरा काम पृथ्वी का रूपांतरण है।
और वहाँ से वो दिखाते हैं कि कैसे वो धरती पर नज़र रखते हैं। तो वो जो देखती है वो टेलीस्कोप टाइप की कोई चीज़ है, और जैसे ही कोई सोल इवॉल्व करके उस पॉइंट पर आती है, उनको दृष्टिगत होती है, वो उसको खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब एकदम इनर प्रोसेस है। और ये हम देखते हैं रियल लाइफ में, कैसे कहाँ कोई है, उस पर उनकी नज़र कैसे पड़ती है, और वहाँ से वो प्रारंभ हो जाती है प्रोसेस। तो ये पूरा विस्तार में ये अपने आप में एक जगत है, और स्वप्न दशा में या विजन में हम लोग वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी श्री अरविंद धाम का वर्णन नहीं कर रहे हैं, उस जगत का वर्णन कर रहे हैं। द किंगडम ऑफ सटल मैटर, सूक्ष्म जड़ तत्व का देश। इन द इम्पाल्पेबल फील्ड ऑफ सीक्रेट सेल्फ, क्या वर्ड है। हम कहते हैं ये सब कैसे पता चलता है, पहले ही कह दिया इम्पाल्पेबल। पाल्पेबल क्या होता है, जिसको हम छू सकें, इंद्रियों से महसूस कर सकें। इसको इंद्रियों से, आप इन इंद्रियों से नहीं महसूस कर सकते हो, हालांकि कभी कभी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि आप हाथ की जो बैक है उसको अगर हम ध्यान से देखें, मतलब उससे कभी कभी, खासकर बीमारी में आप देखोगे कि अगर हाथ डेवलप हो गई है थोड़ी सी भी ऊर्जा का वो, तो आप किसी बीमार व्यक्ति, किसी हेल्दी व्यक्ति, किसी सुंदर व्यक्ति, उसके केवल हाथ को अगर मूव करोगे तो यू विल फील द डिफरेंस। एक बीमार व्यक्ति के अंदर से एक बहुत ताप जैसी कोई चीज़ विकीर्ण हो रही होती है। फिर बैक्टीरिया, वायरस को आप हाथ के पीछे इस भाग से महसूस कर सकते हो। कई बार जो व्यक्ति बीमार होता है उसके अंदर से एक अलग प्रकार की दुर्गंध आती है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी दुर्गंध होती है। ये पूरा एक विज्ञान है, सूक्ष्म जगत, जिसको डेवलप किया जा सकता है, और आयुर्वेद में ये डेवलप थी। इसलिए वो परीक्षण, कई बार लोग कहते हैं लेबोरेटरी, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी इनर सेंसेस डेवलप की थी। तो सच्चा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर था। अब तो सब कुछ कमर्शियलाइज्ड हो गया। तो केवल हाथ से पाल्पेट करके, ऐसे करके वो कह देते थे कि आपकी इस भाग में ये समस्या है। ये कॉमन नहीं है, आज ये विधा को हम खो चुके हैं, लेकिन लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती थी। वो उस चीज को पिन पॉइंट कर देते कि आपका लिवर खराब है, मान लीजिए, आपके हृदय की जो गति है, हृदय में जो ऊर्जा है वो वीक हो गई है। और दवाइयाँ भी फिर उस तरह से काम करती थी, स्पेसिफिक पर काम नहीं करती थी, लेकिन उसके मूल तत्व पे चली जाती थी। तो वो एक अलग विज्ञान था। इन द इम्पाल्पेबल फील्ड ऑफ सीक्रेट सेल्फ, दिस लिटिल आउटर बीइंग्स वास्ट सपोर्ट, पार्टेड फ्रॉम विजन बाई अर्थ सॉलिड फेंस। अब ये आउटर बीइंग्स वास्ट सपोर्ट, यानी आउटर बीइंग क्या है, ये है जिसको हम देखते रहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जगत है, विशाल जगत है, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों? हम आँख वाले अंधे हैं। तो आँखों की सीमा है, उसके आगे नहीं दिखाती। थैंक गॉड नहीं दिखाती। ना जाने हम क्या क्या देखने लगे, हम परेशान हो जाएं, क्योंकि इससे हम बचे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से। लोगों के मन में क्या भाव उठ रहे हैं। एक बार नलिनी कहते हैं कि अगर तुम मानव चेतना के अंदर का जगत देखोगे, कहते हैं, तो तुम पहली चीज़ ये जानोगे कि कोई भी व्यक्ति, जिसको लोग कहते हैं ना फिडेलिटी, फेथफुलनेस, कोई भी नहीं है। हर किसी के अंदर ऐसे भाव उठते हैं जो हम आम तौर पर छिपाते हैं, और हम लोगों को खुद भी नहीं पता होते कई बार तो, और वो जगत में दिखाई देते हैं। आपकी सच्ची मनोवृत्तियां दिखाई देती हैं। तो वो एक सेफ्टी भी है विकास क्रम में। वो तब खुलते हैं जब हम तैयार होते हैं उसको झेलने के लिए, देखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। He came into a magic crystal air, parted from vision by earth's solid fence. Solid fence क्या है? ये ग्रॉस मैटर, स्थूल जगत, और स्थूल के पीछे सूक्ष्म जगत। He came into a magic crystal air. अब वो एक जगत में प्रवेश करते हैं जिसमें अब जो एयर से यहाँ मतलब है कि ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ कोई चीज़ क्लाउडेड नहीं होती, वह हर चीज़ स्वयं प्रकाश है। उसका वर्णन आगे आता है। एंड फाउंड ए लाइफ दैट लिव्ड नॉट बाय द फ्लैश। वहाँ ओरिजिनल फॉर्म है। और वास्तव में हम जब बीमार पड़ते हैं ना, तो डिस्टॉर्ट हो जाता है हमारे सारे शरीर की जो इंद्रिया, ऑर्गन। तो अगर आप किसी तरह से जो ओरिजिनल इसकी प्रतिकृति, ब्लूप्रिंट जो है सूक्ष्म जगत में,
उसको इम्प्रेस कर सको इस पर, तो कई चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू होंगी। लेकिन डॉक्टर तो और याद दिलाते हैं कि देखो ये गड़बड़ हो गया, ये खराब हो गया है। इफ़ यू जस्ट अलाउ, बहुत सारे इसके ये मैजिक है जिसकी बात धीरे धीरे होगी। तो वहाँ जो जीवन है सूक्ष्म जगत, वो किस चीज़ से जीता है? वो फ्लैश। फ्लैश क्या है? अन्न, सॉलिड अन्न चाहिए। अब लोग कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? बहुत सिंपल बात है। हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है, हम सब जानते हैं। पानी से भी मिलती है, श्वास से भी मिलती है, कभी देखा है कि इंद्रियों से भी मिलती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से आपको अंदर में जॉय, और कभी कभी कहते हैं ना कि भूख प्यास मिट गई, इतनी खुशी होने लगी अंदर में। और वैसे ही म्यूजिक सुनते रहिए आप, कई बार भूल ही जाता है व्यक्ति कि अरे मुझे खाना खाना था। एक जॉय अंदर में, जो ये डायरेक्टली उससे ये फीड होता है, ये अंदर का जगत। और बाहर के जगत को चाहिए ठोस पदार्थ की ऊर्जा, क्योंकि उसके बिना वो काम नहीं करेगा। तो लिव्ड नॉट बाय द फ्लैश। तो वहाँ पर ये नहीं कि आपको ब्रीदिंग करना है। इसीलिए जब भौतिक शरीर बंद हो जाता है काम करना, मृत्यु जिसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। यानी वो जाने की तैयारी करता है, वो सारी चीज समेट के वो कहता है अच्छा चलो। तो एक एक सेल के अंदर जो कुछ भी है अनुभव उनको बटोरता है और आगे बढ़ता है। ए लाइट दैट मेड विजिबल इमैटीरियल थिंग्स। वहाँ अपना एक प्रकाश है जिससे आप उन चीज़ों को देख पाते हो जो स्थूल जगत की चीज़ें नहीं हैं। ए फाइन डिग्री इन वंडर्स हायरार्की। स्वाभाविक है कि फिर संसार एक वंडर के रूप में प्रकट होने लगेगा। द किंगडम ऑफ सटल मैटर्स फेयरी क्राफ्ट। वहाँ देखने से लगता है सब कुछ, अरे ये कैसे है, सब अद्भुत है। श्रीमान श्री अरविंद की यही तो चीज वो देखते थे। हम लोग बाहर से देखते हैं, कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति को आश्रम में क्यों लिया है भगवान ने। हम आंख वाले अंधे हैं। हमको ये देखना चाहिए अगर उन्होंने लिया है तो वो जानते हैं, उन्होंने वो देखा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये a fine degree of wonders hierarchy, the kingdom of subtle matters, fairy craft, outlined against a sky of vivid hues। वहाँ कलर हैं, अलग अलग कलर हैं। वहाँ आकाश भी है, आकाश में पर्पल स्काई। आप देखोगे वहाँ कई बार मूड के अनुसार चीजें बदलती हैं। आकाश का रंग, हरा आकाश, दूसरे प्रकार का आकाश वो पर्पल, पर्पल क्या कहेंगे, या वायलेट कलर, इस तरह के आकाश, ऑरेंज आकाश, ये सारे सुख जगत में आपको दिखाई देंगे। हम लोगों के लिए तो रह दे के ब्लू होगा, सफ़ेद होगा या ग्रे होगा, ये हमारी दृष्टि की सीमा है। लीपिंग आउट ऑफ ए स्प्लेंडर ट्रांस एंड हेज। उसमें जो रंग हैं हमारी धरती पर उससे कहीं अधिक रंग है। और मुझे लगता है कि कंप्यूटर आर्ट जो आई, जिसमें अभी तो पता नहीं कितने हैं, 64 जो मैं जानता था, यूज जो रंगों के हैं, छोटे छोटे उसके जो माइक्रो चेंजेस हैं, तो वो उस जगत में कहीं अधिक है। इसलिए माँ कहती है कि उनको अर्थ पर रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है, क्योंकि आपके पेंटिंग की सीमा है, उसमें जो रंग हैं अद्भुत हैं। Leaping out of a splendor trance and haze, the wizard revelation of its front। विजर्ड क्यों? क्योंकि शरीर में हर चीज़ एक लंबी प्रोसेस से होती है, और वो चूंकि ये वो जगत है जो ऊपर से इन्वोल्यूशन के समय वो लास्ट ग्राउंड है जहाँ से लिप करती है इनकॉन्शियन में, तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ अंदर के भाव से रंग बदल जाता है। हम लोग के साथ नहीं होता है। अंदर में गुस्सा भी आ रहा हो, कहते हैं, हालांकि हम लोग कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं, लाल पीला होना, ईर्ष्या से हरा हो जाना, भय से पीला पड़ जाना, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, इसके पीछे यही सत्य है। और कुछ एक पशु होते हैं जिनके अंदर ये सूक्ष्म दृष्टि, क्योंकि उनके पास इस तरह की ग्रॉस डेवलपमेंट नहीं है, तो वो इन रंगों से, इन गंधों से फील करते हैं। अब हम लोग, जैसे भय की गंध होती है, हम लोग नहीं जानते इसको, लेकिन पशु जानते हैं। एक बड़ी फेमस किताब पढ़ी थी मैंने, एक हंटर की, एक शिकारी की, तो बताते हैं कि अगर दो लोग सो रहे हों एक ही जगह पर,
तो शेर आके उसको अटैक करेगा, ले जाएगा जिसके अंदर भय है। तो कहते भय की गंध दूर तक फैलती है। माने यही कहा है, माने कहा है फियर अट्रैक्ट्स द फियर्ड। केवल वो एक मेंटल बात नहीं कर रही हैं, वो एक सत्य है कि आप जिस चीज से डर रहे हो वो आपको वो खींच रही है आपके पास। तो इसकी ये पूरा एक जगत है अंदर का। ए वर्ल्ड ऑफ लवलियर फॉर्म्स लाइज नियर टू आवर्स। ऐसे रूप जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते इस संसार में। वेयर undisguised by earth's deforming sight, all shapes are beautiful and all things true। क्योंकि ये इन्वोल्यूशन पूरा हुआ नहीं है, वहाँ अभी भी एक कांटेक्ट में कहीं ना कहीं उस डिवाइन से लिमिटेड हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं कांटेक्ट में है। वहाँ जो कुछ भी है वो सुंदर है और सच्चा है। यहाँ तो हमारी सबसे ज़्यादा फेक चीज़ कौन सी है? स्माइल। पता ही नहीं चलता कि ये हम पर हमारा मजाक उड़ा रहा है या प्रसन्नता में है। और अगर आपका काम सेल्स में है तो बस वो सिखाया ही जाता है कि आप मुस्कुरा के, मुस्कान का रहस्य हम नहीं। वहाँ पे सब कुछ नेचुरली सुंदर है और सच्चा है। यहाँ पे झूठ ने बहुत सारी चीज़ें शेड्स बना दिए हैं। आंखें सबसे अधिक सच बोलती हैं, पर आंखों से भी झूठ बोलना मनुष्य ने सीख लिया है। पर अगर आपको रियली समझना है कि अंदर क्या हो रहा है तो आंखों को देखना चाहिए। पर आंखों को देखना कठिन होता है। पहले तो सारा आप चेहरा मोहरा यही सब देख रहे हो, हाव भाव, बट आईज टेल द ट्रूथ। अगर कोई उदास है या वेल्ड है अंदर में, आप आंखों में पता चल जाएगा। स्पष्ट है, बच्चों में देखिए स्पष्ट है, तो यू कैन एंटर इनटू द कॉन्टैक्ट विद द सोल। ये भी अपने आप में एक विज्ञान है जो व्यक्ति स्टडी कर सकता है। आंखों से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी आंखें धोखा देती हैं। इन दैट ल्यूसेंट एम्बियंस मिस्टिकली क्लियर द आईज वेयर डोर्स टू ए सेलेस्टियल सेंस। इसी की बात हो रही थी। आंखें वो देख रही थी। अब देखिए इसको समझना कितना कठिन होता है। जब निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन की डेथ होती है, तो जब उनके डिसाइपल, फेवरेट डिसाइपल अमीर खुसरो देखने जाते हैं, तो उनके लंबे लंबे केश थे, ही वॉज टॉल, वैसे भी सुंदर थे, तो उनके सारे केश चारों तरफ। तो वो क्या देखते हैं? कहते हैं गोरी लेटी सेज पे मुख बिखराए केश, चल खुसरो घर आपने अब रहना भई विदेश। वो देखते हैं कि ये तो मतलब जो देखते हैं उस ब्यूटी को, उनको उनकी विजन से, वो उनकी जो भक्ति थी, समर्पण था, उससे उन्होंने देखा कि उनके देह के अंदर, श्री अरविंद के देह के अंदर पूरी ज्योति। एंड यू कैन सी द डिफरेंस ऑन द फर्स्ट डे एंड द फिफ्थ डे, हाउ इट इज ग्रेजुअली वो संवरण हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सूक्ष्म जगत के सत्य जो दिखाई नहीं देते हैं, पर यहाँ पर तो खैर हमारी ग्रॉस आइज से भी दिखाई दिए। हियरिंग वॉज म्यूजिक एंड द टच ए चार्म। ये जो हमारी वाणी है, वैखरी, ये वहाँ पहुँचती नहीं है, वहाँ इसका कोई रोल नहीं है। हियरिंग वॉज म्यूजिक। कितना अच्छा हो ना कि अगर हम कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा हो रहा और हम कहें जय काली माँ, क्योंकि वो हियरिंग वॉज म्यूजिक। काली माँ का भी तो एक म्यूजिक है ना। तो हियरिंग वॉज म्यूजिक, वहाँ सब कुछ सुंदर है। मधुरम मधुरम। Hearing was music and the touch a charm and the heart drew a deeper breath of power. There dwell earth nature's shining origins. जो हम बाहर देखते हैं, जो जीन्स वीन्स के अंदर आके जो होता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उसी वहीं पर है। इसी चीज़ को हमारे शास्त्रों में अलग ढंग से दिखाया गया। जब राम जी का जन्म होता है तो ही इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग ना, एक मनुष्य की तरह, क्योंकि अवतार रूप है। लेकिन क्या लिखते हैं पोएट? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। अब वो जब देखते हैं, या जब अब हम देखते हैं कृष्ण जन्म में जब व्यास ऋषि डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं साक्षात चतुर्भुज विष्णु ने वो रूप धरा है। और जब श्री राम सभा में प्रवेश करते हैं जनक की,
राजा जनक की, तो बड़ा सुंदर वर्णन है उसका। ये देखिए आंखों की, आंखें क्या देखती हैं। तो कहते हैं कि जो वहाँ पे सारी जो नारियां हैं वो कहती हैं, सारे नर नारी कहते हैं अरे ये है हमारी जानकी के सबसे योग्य वर। लेकिन कितने सुकुमार हैं, ये राजा कितना क्रूर है कि इसने ये प्रतियोगिता रख दी, ये तो कहाँ से उठाएंगे। ये एक एक्सिस में, ये देखिए सेम आइज देख रही हैं। और असुर कहते हैं हे भगवान ये तो हमें मारने वाले लग रहे हैं, कि इनका तो देख के लगता है कि इनमें इतना शौर्य है कि हमारा ही विनाश कर देंगे। वीर हैं वो लज्जा से पानी पानी हो जाते हैं। जो ऋषिगण हैं वो प्रणाम करते हैं कि अवतार आ गए। और जो वहां पे माता जानकी कहती है ओ यू हैव कम माई लॉर्ड। ये देखिए आंखों की दृष्टि, हम क्या देखते हैं केवल बाहर बाहर का ग्रॉस। और उसमें भी अब कितना झूठ आ गया है, वो कपड़ों से लोग जज करते हैं, पता नहीं किस किस चीज से जज करते हैं। अंग्रेजी कोई अच्छी बोल ले तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा आदमी होगा। कोई अगर कार में आ जाए सूट पहन के तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ही, और अगर उसका गोरा रंग हो, विदेशी हो, तो अरे। अब ये चीज़ें छूट रही हैं, लोगों को पता चल रहा है। लेकिन ये एक टेंडेंसी थी बाहर से चीज़ों को देख के, अंदर में हम नहीं जानते हैं। और अंदर से जब चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो पूरा एक अलग संसार प्रकट होता है। The perfect plans on which she molds her works, the distant outcomes of a prevailing force. Perfect plan, जो ओरिजिनल प्लान है वहाँ पर है, तो डिस्टेंट आउटकम यानी वो चीज़ डेवलप करते 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 वहाँ पहुँचेगी। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है घोड़ा। अब आप घोड़े को अगर जाएंगे कि कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, तो आप देखें दरियाई घोड़ा हिपोपोटेमस, कितना विभत्स है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चौपाए डेवलप होते हैं, गधा आता है, म्यूल आता है। ये सब वास्तव में अंत में आपको कहाँ ले जाते हैं, घोड़ा। घोड़ों में भी वो घोड़ा जो वाइट स्टैलियन, एक घोड़ा का जो ओरिजिनल फॉर्म है ना वहाँ पर है। अब अर्थ धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू उसको लाने की चेष्टा करती है। मनुष्य का ओरिजिनल फॉर्म कहाँ है, वो ओवर माइंड की कहीं बॉर्डर में है। लेकिन शुरू में कौन सा मनुष्य आया था, आप देखिए क्रोमैग्नन मैन, निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, देख के लगता है अरे कैसे थे, हम ही थे। अब थोड़े बेटर, अब ये मनुष्य एंड पॉइंट नहीं है, इसके आगे और सौंदर्य प्रकट होगा, क्योंकि ओरिजिनल प्लान वहाँ है, उसको देख देख के बनाया जा रहा है। और प्रलय आती है बार बार कि नहीं ये ओरिजिनल प्लान से मैच नहीं है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाई और ओनर ने कहा भाई ये तो नहीं, हम तो दूसरी चाहते, तो नेचर क्या करती है, उसके पास बहुत टाइम है, वो कहती कोई बात नहीं, हटा देते हैं, एक युद्ध करवा देते हैं अमेरिका और ईरान में, आधी पृथ्वी नष्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये उसका तरीका है। लेकिन माँ कहती है बहुत पेनफुल है, इसलिए अब सुप्रामेंटल काम कर रहा है कि हम चेंज कर पाएंगे ओरिजिनल प्लान के अनुरूप विदाउट द नीड फॉर डिस्ट्रक्शन। हो जाए तो बहुत सुंदर है, और वो होगा, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन के मार्ग से होगा या इवोल्यूशन के मार्ग से होगा, ये देखने की बात है, क्योंकि वो तो अब तथास्तु है उस पर। रिपोज इन ए फ्रेमवर्क ऑफ एस्टैब्लिश्ड फेट। मनुष्य कैसा बनेगा, वो जो ओरिजिनली बनाया हुआ है, प्रकृति उसको कोशिश कर रही है, जड़ तत्व तैयार नहीं है, मोल्ड करती है। और ये इसका मानव के विकास में 9 स्पेसीज हुई हैं मनुष्य, ये मनुष्य के आने के पहले, और वो सब मनुष्य से कनेक्टेड है। क्या कर रही है नेचर, क्योंकि नेचर को ओरिजिनल प्लान मालूम है, वो प्रयास वही कर रही है, करते 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 अब वो यहां तक आ गई है। अब इससे एक कदम और आगे जाना है। अब समझ आता है कि माँ फिजिकल एजुकेशन की इतनी बात क्यों करती थी। इवन द फिजिकल फॉर्म हैज टू बी ब्यूटिफुल। ग्रीक्स इस चीज को समझते थे, तो वो लोग, आप देखिए वो फिजिकल फॉर्म के ब्यूटी की कितनी उनमें उन्होंने स्टडी की है और कितना इंपॉर्टेंस दिया है। तो क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म है, अगर आप जितना करीब जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म के, उतना अधिक आपके अंदर वो सटल फिजिकल, उसके अंदर जो सौंदर्य भी है, जो स्पॉन्टेनियस बीमारी को हटाने की जो प्रवृत्ति है, वो सब एक्टिवेट होगी। Attempted vainly now, or won in vain, already were mapped and scheduled there the time
एंड फिगर ऑफ हर फ्यूचर सॉवरेनिटी, सब डिसाइडेड है कि वो कैसा होगा। और ये शरीर की स्टडी इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं तो लोभ संवरण कर रहा हूँ उसमें जाने के लिए। श्री अरविंद सीमा फोटो देखते थे पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग द डिसाइपल। श्री रामकृष्ण परमहंस शरीर का परीक्षण करते थे देख करके कि इसकी जो बनावट है ये तैयार है कि नहीं। अब उस दृष्टि से हम देखें तो कई चीजें जिसको हम कहते हैं कि अरे मोटापा बीमारी लाता है, शायद कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की समस्या नहीं है। समस्या है कि आप ओरिजिनल प्लान से डेविएट हो गए। एक्सरसाइज आपको शायद करीब ले जाती है जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है। तो ऐसे रहस्य जिनको हम अभी नहीं समझते हैं, जो कालांतर में प्रकट होंगे। इन द sumptuous lineaments traced by desire, the golden issue of mind's labyrinth plots, the riches unfound or still uncaught by our lives। तो जब सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो वहाँ ये है, डिजायर्स भी हैं माइंड की, लेकिन वो एक अलग, मतलब उसके अंदर अभी निश्चित ना फॉरगेटफुलनेस, अज्ञान, जीन्स का प्रभाव, ये सब नहीं आया है। तो वो माइंड जो गोल्डन लेबिरिंथ्स हैं, जो ओरिजिनल सत्य आ रहा है वो ट्रेस कर रहा है, क्योंकि माइंड इज द फॉर्म मेकर। और प्राण जगत क्या कर रहा है, अपने ही अंदर जो उसके जो डिजायर है उसको उस फॉर्म के माध्यम से प्रकट कर रहा है। हम लोग कई बार पढ़ते भी ना कि वो स्वर्ग की अप्सराएं बहुत सुंदर होती थी। अब वो सौंदर्य कौन सा है? वो धरती का सौंदर्य नहीं है, वो इथीरियल है, प्राण जगत का है, वहाँ ओरिजिनल फॉर्म है। दे कुड टेक अ ह्यूमन फॉर्म, वो एक अलग बात है, लेकिन कई बार वो ह्यूमन फॉर्म ट्रांजिटरी होते थे। जैसे मेनका के बारे में कहा जाता है, जिनसे ऋषि विश्वामित्र जन्मे थे, कि इनको अगर रात को देख लेंगे राजा पुरुरवास तो वो चली जाएंगी, शी कैन नॉट, क्योंकि जो भी प्रोसेस थी। तो एक बार इंद्र वापस बुलाने के लिए रात को बिजली कौनती है, चोरी हो जाता है उनकी भेड़, तो वो धनुष उठाने चाहते हैं, तो रात जब बिजली कौनती है, ये इंद्र का खेल है, तो अचानक मेनका को पहली बार देखते हैं वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में। जैसे ही वो देखते हैं वो गायब हो जाती हैं। ये कहानी है पूरी, जिस श्री अरविंद कालिदास ने पुरुरवा की कहानी, विक्रम उर्वशी, और श्री अरविंद ने उस पर पुरुरवा प्ले लिखा है। तो ये सूक्ष्म सत्य हैं जो हमको आमतौर पर हम नहीं जानते। और वो इतना अद्भुत भौतिक सत्य, ये नर नारायण की कहानी है। इंद्र अप्सरा को भेजते हैं बेस्ट लॉट की, इनको तपस्या भंग करो। अब जिसने ओरिजिनल देख लिया है वो कहते हैं, वो उस मुस्कुरा रहे हैं, वो डांस वांस चल रहा है, जो भी चल रहा है। जब सब खत्म हो जाता है तो नर नारायण मुस्कुराए कहते हैं हो गया हो गया, और कोई प्रभाव नहीं। वो अपनी जंगा से उर्वशी को पैदा करते हैं और कहते हैं मेरी ओर से इंद्र को भेंट के लिए ले जाओ। क्या प्रोसेस है। ही हैड सीन ऑल दीज मच हायर फॉर्म्स जो प्रकट नहीं हुए, सौंदर्य के फॉर्म, सुंदर फॉर्म जो धरती पर प्रकट नहीं हुए। और कहीं ना कहीं हम लोग खोज रहे हैं उसको, लेकिन हम कैसे ट्राई कर रहे हैं, आइस वो लगा के, मैं बोल रहा हूँ आइसक्रीम नहीं, क्रीम लगा के, ये लगा के, वो लगा के, बट दैट इज नॉट द प्रोसेस। उसका प्रोसेस अलग है। डोंट आस्क मी व्हाट इज द प्रोसेस, बट प्रोसेस यही है, चैत्य सत्ता के अधीन शरीर को लाना, उसके बाद उच्चतर चेतना का स्पर्श धीरे धीरे शरीर के ऊपर। श्री अरविंद के साथ देखिए, उनके पूरे पॉकमार्क्स चले गए, उनका रंग सांवला था और सांवले से वो फेयर, फिर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, और ये लोगों ने देखा है। श्री माँ का शरीर लंबा हो जाता था, छोटा होता था, लोगों ने देखा है ये। और पूछते थे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि जितना आप ओरिजिनल के करीब जाएंगे और शरीर तैयार होगा ओरिजिनल को मैनिफेस्ट करने को, यू कैन डू दैट। इसलिए आप देखें कि जब माँ के शरीर त्याग करने के बाद जो उनकी छवि अगर आप देखें तो आप देखें कि माँ बहुत छोटी लग रही हैं, बच्ची की तरह लग रही हैं, और वास्तव में लंबी थी। ये बहुत सारे रहस्य हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। The riches unfound or still uncaught by our lives
unsullied by the attaint of mortal thought, abide in that pellucid atmosphere. बहुत सारे रिचेस हैं. इवन ज्वेल्स कभी कभी स्वप्न दर्शन में आपको मिलेंगे. वो ऐसे नहीं है कि वो कोई तलवार जो आपके भीतर प्रवेश करेगी. अब वो तलवार आपको लगेगी तो इसका क्या यूज़ है मेरे फिजिकल लाइफ में. नहीं, ये तलवार है जो आपको डिसर्नमेंट ला रही है अलग तरह का. और ऐसी चीज़ें जो जेम्स, ज्वेल्स, ये सब हैं जो छिपे हुए हैं उस जगत में. और वो रियल रिचेस हैं हमारे जीवन के. आवर वेग बिगिनिंग्स आर ओवरटेकन देयर. प्रारंभ तो हमारा जो स्थूल जगत है उससे ही होता है, लेकिन धीरे धीरे उस जगत में जो ओरिजिनल इम्प्रिंट है वो मैनिफेस्ट करना शुरू होता है. एटलीस्ट जो लोग भगवान की ओर बढ़ते हैं. और आप देखें कुछ एक को इतने सुंदर, खासकर जिन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया है, आई हैव सीन, उनके पता नहीं चेहरे पर क्या एक लाइट प्रारंभ हो जाती है. आई हैव सीन, मेरी अपनी एक कजिन मौसी थी और मामा थे, दोनों ही ने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया था. एक तो विडो हो गई थी, और उनके चेहरे पर लिटरली ना जैसे ल्यूमिनस लाइट, वो क्योंकि वो जो प्रकाश था जो नॉर्मली डिजनरेट हो जाता है वो निखरने लगा, बिखरने लगा. इवन शरीर से गंध आने लगती है. एक लेडी थी यहाँ, बड़ी पुरानी साधिका, तो किसी ने उनसे कहा मोगरे की स्मेल आ रही है आपके पास से. तो मुड़ के बोलते हैं, बंगला में बोला उन्होंने, आई एम नॉट गुड. बोले आपने पीछी? हाँ. शी स्माइल्ड. प्योरिटी की इतनी उनके अंदर थी कि वो गंध आती थी उनके शरीर से निकल करके. तो ऐसी संभावना है, शरीर की गंध से चेंज हो जाती है. तो ये सारी विज्ञान है. आवर मिडिल टर्म्स स्केच्ड आउट इन प्रेसिएंट लाइन्स, आवर फिनिश्ड एंड्स एंटिसिपेटेड लिव. ये क्रीम व्रीम मत लगाओ, योग करो, वहाँ जाओ, वहाँ ओरिजिनल फॉर्म तो वहाँ है, वो आएगा. डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समबडी एल्स. तो दिस ब्रिलियंट रूफ ऑफ आवर डिसेंडिंग प्लेन. अब क्यों बोल रहे हैं कि इसके बाद ऊपर से जो चेतना नीचे आ रही है इन्वोल्यूशन में, यहाँ तक आती है, इसके बाद वो कूद जाती है इनकॉन्शियंट में. तो रूफ क्यों बता रहे हैं श्री अरविंद इसको, कि जब डिसेंड करके ये लास्ट पॉइंट है, तो जो हमारा ये जड़ जगत का जो शरीर है, इसके लिए वो रूफ है, उसको क्रॉस करना है बैरियर, तभी बाकी जगत खुलते हैं. This brilliant roof of our descending plane, intercepting the fire, intercepting the free boon of heaven's air, admits small inrushes of a mighty breath, or fragment circuits through gold lattices. उससे छन छन के थोड़ा बहुत कुछ आता है इस बॉडी की देह, इस जड़ जगत की देह में भी. कुछ प्रकाश, कुछ गंध, कुछ ध्वनि, और ये छन के आता है क्योंकि वो रूफ है, लेकिन वो रूफ थोड़ी सी पोरस सी है, तो वहाँ से प्रकाश छन के आता है. अब श्री अरविंद और माता जी में तो लोगों ने देखते थे उसको, हेलो उसको बनाया है. जो डाइनिंग हॉल में जो पेंटिंग लगी है प्रमोद कुमार भट्टाचार्य की, डाइनिंग हॉल नहीं सॉरी, मेडिटेशन हॉल में आश्रम के, कई सारे उनमें देखते ना आप, वो उनका विजन था. एक्चुअली ही सॉ दैट. तो वो कुछ लोग देखते थे इस चीज को, खुल जाती दृष्टि, क्योंकि ये हम उनका सत्य है. तो आमतौर पर श्री अरविंद माता जी इसको छिपाते थे क्योंकि इट इज टू पावरफुल. कई बार मैंने एक बार चंपकलाल जी को देखा, एकदम शरीर नहीं था, जैसे लाइट निकल रही है सब जगह, और केवल बहुत वेग सा बॉडी दिखाई दे रहा है, लाइट निकल रही है ऐसे. तो मैंने किसी से पूछा देखने के बाद जो उनकी सेवा में थे, ये बाहर कैसे ट्रैवल, ये तो सुना है मैंने कि गए हैं बाहर. बोले हाँ गए हैं. मैंने कहा कैसे ट्रैवल करते हैं इनको? कहते नहीं, वो संवरण करके ट्रैवल करते हैं. क्योंकि जब आप साधारण जीवन में, साधारण जगत में कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसको संवरण करना पड़ता है अंदर में, और वो आपका मूल सत्य है जो स्वप्न में या अदरवाइज दर्शन में आ सकता है. तो चंपकलाल जी का तो आई डायरेक्टली नो कि वो संवरण करके वो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि नहीं तो वो मतलब इट विल क्रिएट अनदर काइंड ऑफ कंफ्यूजन. If it shields our sealing of terrestrial mind from deathless suns and streaming of God's rain.
क्यों श्री अरविंद केवल अपने दर्शन के लिए आधा मिनट भी मैक्सिमम टाइम, और जो लोगों को लगता है दर्शन हम जी भर के करेंगे, वो आधा मिनट उनके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त था। वह तेज, वो प्रताप, उसमें भी 10 फीट के परे आप पास नहीं जा सकते थे कि पांव छूना या प्रणाम करना, वो पब्लिक दर्शन। और पहले लोगों को नहीं समझ आता, लेकिन जिन्होंने दर्शन किया उनके अकाउंट जब आप पढ़िए, कहते हम तो देखना मुश्किल होता था। इट वॉज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ट्रेमेंडस पावर है जो वो अपने शरीर से विकीर्ण होने दे रहे थे उस समय। और इसीलिए श्री अरविंद के कमरे में काम करते द्युमन भाई की स्टोरी है कि जब द्युमन भाई को काम कारपेट साफ करने को सौंपा गया था श्री अरविंद के रूम में, तो माँ ने कहा था ओके बट यू विल नेवर लुक अप टुवर्ड्स हिम। तो उन्होंने कभी आँख उठा के देखा नहीं, ये इज्जत के लिए नहीं, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू सी। ये बहुत बाद में जब उनके फ्रैक्चर की बात है कि जब लोग आए तो श्री अरविंद ने उसको नेचुरली, बिकॉज नहीं तो बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, फिर भी कभी कभी ये दृष्टि निरोधा बताते हैं ना कि कैसे एक बार श्री अरविंद उठ के बुक शेल्फ लेने जा रहे हैं, अचानक उन्होंने देखा इनका शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया और सारा बुक शेल्फ उनके शरीर के थ्रू दिखाई दे रहा है। तो दोनों माता जी के साथ प्ले ऑफ लाइट्स, तो वो एक अलग जगत है जिससे हम परिचित नहीं हैं। येट कैनलाइजेज ए स्ट्रेंज आयराइज्ड ग्लो। आंखों से कभी कभी माँ ये करती थी सर्जरी, एक अभी भी है वो लेडी, तो बता रही थी कि एक बार उन्होंने माँ से कुछ कहा, कुछ अपनी प्रॉब्लम के बारे में, कहती माँ ने मुझे देखा और ऐसा देखा कि मेरे एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में जहाँ ये कई सारी फीलिंग, जलन शुरू हो गई भयंकर, जैसे कोई नाइफ से कट कर रहा है मुझे। हमें खड़ी रही। उसके बाद जब वो उन्होंने दृष्टि हटाई तो जैसे उन्होंने कोई चीज निकाल के फेंक दी थी। श्री अरविंद के बारे में कहा है अपेंडिसाइटिस वाले पेन की। छोटे नारायण जी इन्होंने खुद बताया एक्सपीरियंस कि उनको रोज रात को भूत पिशाच दिखाई देते थे, राक्षस आते थे, खून पी रहे। जब यहाँ गोलकुंड में ठहरे थे वो रोज जाके माता जी को बोले, माँ कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो कहते मदर 2 महीने हो गए वो राक्षस आ रहे हैं रोज रात को। तो माँ ने फिर उनके पाँव में एक फोड़ा हो गया, तो फिर के लिए माँ एक तो राक्षस फिर ये फोड़ा। तो माँ उनको कहती इफ यू आर अफ्रेड यू कैनॉट डू दिस योगा। भय तुम्हारे अंदर है तो ये योग नहीं कर सकते हो, कि डोंट बी अफ्रेड। पर माँ कर क्या रही थी? फिर जब उन्होंने माँ ने उनके पहले उस टो को देखा, ये उन्होंने स्वयं ये एक स्टोरी बताई है मुझे। कहते माँ ने मेरे पाँव को देखा जिस पे फोड़ा निकल रहा था, मेरे शरीर में मानो मैंने चिता में प्रवेश कर लिया और इतनी आग लगनी शुरू हो गई। अब वो आग से परेशान हो गए, वो उनको वो चैन ही नहीं मिल रहा है। वो जा रहे हैं जहां जा रहे हैं उनको इतनी भीषण आग लग रही है, कुछ कर नहीं रही है बाहर से, लेकिन इज फीलिंग सो हॉट। तो फिर वो जाके रोज माँ को कंप्लेंट कर रहे हैं, मदर कुछ नहीं कर रही, वो भस्म कर रही थी बहुत सारी चीजें माँ। फिर एक दिन कहते हैं मदर इट इज टू मच एक्सेसिव फायर आई कैन नॉट बेयर। तो माँ कहती गो बैक, चले जाओ। कहते हैं अब हम क्या करें, पर माता जी का आदेश है। तो इनके पास पैसे ही नहीं थे जाने के। तो उसी दिन शाम को कोई आया, उसने उनको कहा कि कुछ आपको पैसे चाहिए? अब अरे माँ की प्रेरणा से बोले हाँ हाँ टिकट कटाना है। टिकट कटाया। फिर बड़े उसमें कि माँ ने तो आप वापस ही भेज दिया। अब वो कहते हैं कि जब मैं उनकी डायरेक्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहानी मुझे बताई है। कहते हैं पौंडीचेरी से चला, चेन्नई तक गया, 25% मेरा दर्द चला, वो अग्नि चली गई। जब तक मैं कलकत्ता पहुंचा मेरे अंदर से लगभग 75% वो जलन जो थी खत्म हो गई थी। गांव पहुंचा तो खत्म हो गई थी पूरी। बट ही केम बैक प्रिपरेशन की, क्योंकि वो प्रचंड तेज है। तो ये हम लोग कुछ नहीं जानते वास्तव में, और लोग कहानियां लिखते हैं, लाइफ स्केच लिखते हैं श्री अरबिंदो की, बाहर से डिस्कस करते हैं व्हाट दैट पावर इज, क्योंकि वो तो कोई शरीर से लिमिटेड नहीं थी। तो उसका पूरा वर्णन
इट शील्ड्स आवर सीलिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल माइंड. उसके पर एक छन्नी है. वो छन्नी क्यों है? लोग कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं? अरे पागल हो जाओगे. अभी तो तुम एक थोड़ा सा भी लाइट ज़्यादा हो जाए तो कहते हो बंद करो. अंधेरे में रहने वाले, सोने वाले, अरे भगवान क्यों नहीं दिखते? अभी तो सोल को देख लो, बहुत बड़ी बात होगी. पीपल ऑफन रेज दिस कि अभी तुम्हारी इंद्रियां तो सौंदर्य ही नहीं देख पाती हैं आसपास का. भगवान तो बहुत दूर, क्योंकि प्रचंड तेज है. आप सोचिए, जिससे असंख्यों सूर्य निकले हैं उस ऊर्जा से. एक बार अर्जुन को दिखा दिया था उन्होंने. एक ही पूरा इंस्टेंस है पूरी हिस्ट्री में जो इस तरह का दर्शन. अर्जुन कांप जाता है. इतना बड़ा योद्धा है, नर नारायण के रूप में वो नर है, चुना गया है. वो कहता है ये मैं नहीं देख पाऊंगा, आप इसको हर लीजिए, आप अपना वो मधुर रूप लाइए. तो विष्णु भगवान का रूप लेकर के चतुर्भुज रूप में आते हैं. इट्स सो डिफिकल्ट टू बेयर योर आइज. ये सत्य है अंदर का जो जड़ जगत में छिपा हुआ है. It shields our ceiling of terrestrial mind from deathless suns and the streaming of God's rain, yet canalizes a strange irised glow. सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत की जो छन्नी है, छन के थोड़ा सा वो आ जाता है. And bright dews drip from the immortal sky. वो बारिश हम नहीं सहन कर सकते हैं तो क्या आती है? ड्यू. ड्यू क्या होती है? ओस की बूंदें गिरती है ना रात को और वही गिरती है तो बड़ा आनंद आ जाता है, क्योंकि वो टॉरेंशियल है. वो बारिश, वेदों में इसका वर्णन है, उसमें बह जाएंगे. उसमें तो लोग वन के लूज द माइंड. मीराबाई कह रही हैं बादल देख डरी. वो जब देखती हैं भगवान आ रहे हैं तो उसके पहले अनाउंसमेंट हो रहा है, वो कांप जाती हैं. और बारिश का भी वो है ना, एक किसने लिखा है, कहते हैं कि प्रेम सुधा इतनी बरसा दो सब जग जल हो जाए. इट इज मैडनिंग. उस एक्सटेसी में जो डांस करते थे ये लोग, इट वॉज नॉट जस्ट कि भाई वो डांस कर रहे हैं तो एक्सटेसी आ रही है. अब हम लोगों ने उल्टा कर दिया. लेकिन वो आनंद जो उनको हर्षातिरिक्त कर लेता था, तो वो ये सूक्ष्म फिजिकल क्या करता है, उसको थोड़ा शील्ड करता है. क्योंकि वो कहता है भैया तुम तैयार नहीं हो, तुम अभी वही म्यूजिक सुन लो, यही सब देख लो जिसमें तुम्हारी आंखें रमी हुई हैं. अभी तुम यही गाना गाने लायक हो, किसी व्यक्ति को देख के 14वीं का चांद हो या आफताब हो. कोई गाने में आपने सुना है सूरज हो? सूरज को देखना हिम्मत चाहिए. 14वीं का चांद तो कोई भी देख लेगा. सूरज को देखने के लिए बहुत कलेजा चाहिए. तो वहां पर ए पैसेज फॉर द पावर्स दैट मूव आवर डेज. सूक्ष्म जगत जो है इसकी बात हो रही है, वो एक पैसेज है उन शक्तियों का. वो छन के आती हैं. भगवान की का जॉय, भगवान की शांति, ज्ञान छन के आता है उसके थ्रू. क्योंकि वो सीधा आ जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू कंटेन. इसीलिए आश्रम में ये नियम भी कि भाई 4 साल से छोटे बच्चे नहीं जाएं, क्योंकि वो बच्चे बड़े रिसेप्टिव होते हैं. हम लोग तो बंद हैं, कितनी बार भी चले जाएं आश्रम कोई फ़र्क नहीं पड़ता. घंटों बैठ के मेडिटेशन कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बंद व्यक्ति है ना. लेकिन अगर कोई रिसेप्टिव व्यक्ति चला जाए तो क्या हालत हो सकती है. इसीलिए माँ ने ये सब नियम बनाए हैं. Occult behind this grosser nature's walls. ये शरीर, हड्डी, चाम, चर्म, ये सब ग्रॉस ये दीवारें हैं. इसके पीछे छिपा हुआ एक सत्य है. एक गॉसमर मैरिज हॉल ऑफ माइंड विद फॉर्म. गॉसमर कहते हैं बहुत हल्का, इतना महीन कपड़ा कि आपको पता ही नहीं चले कि वो कपड़ा है. आपको आज से महीन कपड़े आजकल बनने लगे हैं. गॉसमर जहाँ आपको लग रहा है कपड़ा है कि नहीं है, इतना महीन है. तो वो ऐसी जगह है जहाँ पर माइंड जो फॉर्म बना रहा है उस परम सत्य के, उसके पास और कोई मटेरियल तो है नहीं, उसी मटेरियल से वो फॉर्म मेकर माइंड बना रहा है. तो एक जगह है जहाँ पर ये मिक्सचर होता है इस टिश्यू का. तो वहाँ एक गॉसमर मैरिज हॉल ऑफ माइंड विथ फॉर्म. तो यहाँ पर वो माइंड लेके फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म गढ़ने की चेष्टा करता है.
is hidden by a tapestry of dreams. Heaven's meanings steal through it as through a veil. Its inner sight sustains this outer scene. तो ये स्वप्न में कभी कभी उसके सत्य दिखाई देते हैं, सांकेतिक भाषा में बच्चे के रूप में या किसी भी और लक्षण के रूप में, ध्वनियों के रूप में, पर मुख्यतः विजन के रूप में कभी कभी ये सत्य दिखाई देते हैं, हमारे अंदर जो चल रहा है या हमारी किस अवस्था से गुजर रहे हैं। परंतु ये भी एक जो ग्रॉस शरीर है, स्थूल देह है, उसको छिपा के रखता है। क्यों? क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाए उसकी प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग हिल जाएगा। जय मां। अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे।